कांग्रेस का तो देखिए ऐसा है कि जो भी काम अगर बीजेपी अच्छा करेगी तो वो गलत बोलेगी। बीजेपी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो अगर कर देते तो इनकी सरकार जीवन भर रहती। अब इनके इसमें इनने यही किया कि बम की धमकी मिल रही है तो कभी पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं। तो पहले क्या है, जो मनमोहन सिंह जी थे उनको का चैनल का रिमोट जो था वो सोनिया गांधी जी के हाथ में था, तो वो करते थे कि आप तो चुपचाप बैठे रहिए, जो हमें करना है वो करेंगे। कांग्रेस सरकार टोटल पाकिस्तान का साथ देती है। कांग्रेस सरकार को क्या है, या तो दिखना कम हो गया या आंखों पे पट्टी बन गई है इस चक्कर में। वो तो कुछ मनगढ़ंत बातें कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार रही नहीं है, उनका कोई सुनने वाला है नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, मध्य प्रदेश में हर पार्टी की जो एक पहली सीढ़ी होती है वो युवा होती है, क्योंकि युवा ही है जो आगे जाकर अलग अलग पद पे बैठते हैं पढ़ लिख कर, या राजनीति के क्षेत्र में जाके बड़े पद पे बैठते हैं, बड़े नेता बनते हैं। युवाओं का मानना क्या है मध्य प्रदेश में भाजपा को लेकर और विकास को लेकर, बस यही जानने के लिए आज खबर इंडिया की टीम धरातल पे उतरी है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में विकास की स्थिति क्या है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं 2 साल बेमिसाल। तो क्या सचमुच ये जो 2 साल हुए हैं मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री बने, ये बेमिसाल रहे हैं, ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं? क्या नाम है भाई आपका? गौरव गौरव भाई, गौड़, ओके। क्या देख रहे हैं आप, जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में और खास तौर पे हमारी राजधानी भोपाल में, क्या स्तर के विकास हुए हैं? सर सभी अच्छे विकास हुए श्रीमान जी। मोहन यादव जी उनके भी क्या बोलते हैं, अभी तो देखे ये नए हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी के आदरणीय उनके इसमें ही बहुत सारे विकास हुए। आज आप देख सकते हैं मेट्रो ट्रेन, या अपना यहाँ पे अपनी नई रोड माता मंदिर पे पेटीएम प्लाजा पे ये विकास। बुलेवर्ड स्ट्रीट अटल पथ कहते हैं। यस जी। कांग्रेस का तो यही कहना है। कांग्रेस का तो देखिए ऐसा है कि जो भी काम अगर बीजेपी अच्छा करेगी तो वो गलत बोलेगी, क्योंकि क्या बोलते हैं वो तो कुछ कर नहीं पाए। अब जो कर रहे हैं बीजेपी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो अगर कर देते तो इनकी सरकार जीवन भर रहती। अब इनके इसमें इनने यही किया कि बम की धमकी मिल रही है तो कभी पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं। तो पहले क्या है, जो मनमोहन सिंह जी थे उनको का चैनल का रिमोट जो था वो सोनिया गांधी जी के हाथ में था। सोनिया गांधी जी के हाथ में था, तो वो जो वो कहती थी तो वो करते थे कि आप तो चुपचाप बैठे रहिए, जो हमें करना है वो करेंगे। कांग्रेस सरकार टोटल पाकिस्तान का साथ देती है। कांग्रेस सरकार टोटल पाकिस्तान का साथ देती है। भाई, ये बहुत बड़ी बात करें कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी पार्टी है। वो पुरानी है, वो बात को मानते हैं, मगर ये पूरा मुसलमान हुए और क्या बोलते हैं पूरा पाकिस्तान का कोई सपोर्ट करती है, इसका काम ही यही। भाई, लेकिन उनका तो कहना है कि हम देश को आज़ाद करने में हमने एक अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ, नया आज़ाद देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसको संभाला, हर तरीके से देश को आगे बढ़ाया। वो का बढ़ाया है, वो बात ठीक है, मगर चंद्रशेखर जी हैं, आजाद चंद्रशेखर जी हैं, उनको फांसी मिली, सारी चीजें उनकी हुई। चंद्रशेखर आजाद नहीं, भगत सिंह की बात। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी तो खुद ही गोली मारी थी। हाँ, तो भगत सिंह जी हुए जी। इन लोगों ने जो समर्पण किया है, जो समर्पण इनने किया है उसके हकदार तो वो हैं। अब ये तो कोई भी कुछ भी कह देगा तो हम मान लेंगे। अच्छा, भोपाल की स्थिति क्या चल रही है विकास को लेकर, क्या देख रहे हैं? किस क्षेत्र में रहते हैं आप? मैं माता मंदिर क्षेत्र में रहता हूँ। अच्छा, माता मंदिर क्षेत्र पे रहते हैं। मैंने आपको बताया ना अटल पथ पे। अच्छा, अटल पथ पे। हाँ, तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप वहाँ पे? स्थिति बहुत अच्छी है। क्या बोलते, पहले उबड़ खाबड़ जगह रहती थी, तो वहाँ के जो पार्षद भी अभी बने हैं, वहाँ के वो लोग भी सब डेवलप करा रहे हैं। पेड़ पौधे, कई पार्क आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, डेवलप हुआ है, रोड डेवलप हुई है। ठीक है, अब आप यहीं से कोलार निकल जाइए। कोलार जाने में पहले आधा से 1 घंटा लगता था नया पूरा, आज आप 15 मिनट भी नहीं ले पाएंगे और आप कोलार के क्या बोलते नयापुरा पे खड़े हो जाएंगे। पहले ऐसा था कि आदमी वहाँ पे मकान लेने के लिए सोचता था, समझता था। आज के टाइम में आदमी आँख बंद करके वहाँ मकान, वहाँ पे लाइट की फिटिंग, क्या बोलते, पहले लाइट ही नहीं रहती थी, लोग बाग निकलने में आने जाने में कतराते थे। बीजेपी सरकार ने, हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने इतना अच्छा काम किया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो
वो तो मतलब एक तरीके से राम है, राम है। नजरों में, हमारे नजरों में राम है, क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो तत्पर खड़े हो जाते हैं, आके तत्पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस भी जैसे नहीं कि फोन नहीं उठा रहे हैं, अरे भैया मीटिंग में, बाथरूम कांग्रेस का तो कहना है जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं वो आते हैं, अपना अभिनंदन कराते हैं, चले जाते हैं। विकास सिर्फ हवाबाजी और कागजी तक सीमित है, धरातल पे कुछ विकास नहीं हो रहा है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं जो हमारा प्रदेश है वो और ज़्यादा भ्रष्टाचार से बढ़े जा रहा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो दिग्विजय सिंह जी के उसमें भी कौन सा क्या हो गया था, आज तक कभी रोड नहीं मिली थी। रातों में घरों में लाइटें नहीं रहती थी, बच्चे और लैब में पड़े, हम भी लैब में पड़े। उनका तो कहना है कि भाई जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रदेश एक अलग ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था, और जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश ठप हुआ पड़ा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कर्जे में डूबा पड़ा है। ये क्या है, उनके आंखों में पट्टी बन गई है या उन्हें दिखना कम हुआ है, या तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस सरकार को क्या है, या तो दिखना कम हो गया या आंखों में पट्टी बन गई है इस चक्कर में। वो तो कुछ मनगढ़ंत बातें कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार रही नहीं है, उनका कोई सुनने वाला है नहीं। तो सर बात यही है कि वो जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए उन्हें। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजना है, उसके अलावा आयुष्मान कार्ड की योजना है। क्या लग रहा है आपके घर में आपको जो माता बहन होंगी उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बराबर सारी बहनों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से बेचारे जो गरीब है उनका क्या बोलते हैं उपचार हो जा रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात करिए, आयुष्मान कार्ड को लेकर कांग्रेस कहती है कि ये कार्ड सिर्फ दिखावे के लिए बना है। किसी भी गरीब को अगर वो हॉस्पिटल जाता है आयुष्मान कार्ड लेकर तो उसका वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। और भाई जो महंगे हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ हैं, जो रोग है, उपचार है, वो काफ़ी महंगा होता है, इसके चक्कर में वो उपचार करा नहीं पाता है। अभी पिछले महीने ही यही बात आपने बहुत अच्छी निकाली कि पिछले महीने मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो थोड़ा उसके मध्यम वर्ग का मतलब मजदूर है उसके पिताजी, उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, उनका शारदा हॉस्पिटल में क्या बोलते इलाज हुआ प्राइवेट, फिर उनको नर्मदा हॉस्पिटल किया गया, वहाँ से रेफर किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो उनने 2 लाख रुपए उनका बिल बना था वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे जाके विधायक साहब के पास गए, कहाँ पे भगवान दास जी समनानी, उनने वहीं से ही वो बिल को आधा कर दिया, तो 50,000 रुपये मात्र दिए गए थे, और जो भी था वो आयुष्मान कार्ड द्वारा काम हो गया था, और बाकी विधायक सर ने अच्छा, इसके अलावा लाडली बहनाओं को लेकर सवाल उठता है कि जो लाडली बहना का पैसा है वो सरकार देकर महिलाओं की वोट खरीद रही है। क्या सचमुच ऐसा लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो 1500 रुपये ले लेकर के अपना वोट बेच रही हैं बीजेपी को? देखिए ये तो कहना मन घड़त, मैंने आपको बताया ना मन घड़त बातें हैं, क्योंकि देखो 1500 रुपये भी अगर किसी के घर आता है तो दाल रोटी चावल उसका भरपूर हो जाता है। अब वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए, तो वो तो उल्टी बात करेंगे ही। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे प्रदेश लेवल की बात हो गई। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनको लेकर क्या विचारधारा है, उनका कार्य क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? उनका कार्य बहुत बढ़िया लग रहा है सर, उनकी तो जितनी तुलना की जाए उतनी कम है श्रीमान जी। भाई लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं 2014 के बाद से उन्होंने देश बेच दिया है। वो तो उनको ही लगता है, हाँ, क्योंकि वो तो खुद बिछे हुए पड़े हुए हैं, तो वो देश क्या बेचे? खुद बिके हुए पड़े, खुद बिके हुए पड़े। किसके हाथों बिके हैं वो? पाकिस्तान के हाथों बिके हुए, वहाँ पे इनको मिलता ही नहीं है कुछ, तो ये पहुँचाते हैं वहाँ पे धीरे धीरे। ऐसा इनको बाहर से क्या बोलते हैं, बाहर से पैसा आता है। हाँ, ये लोग पैसे यहाँ से पैसा वहाँ पहुँचाते हैं। हाँ, इधर की करेंसी उधर ही करते हैं। कांग्रेस का काम ही देखो मन गिला तुमका। अच्छा ये बताओ, अभी धुरंधर देख कितनी बोल रहे हो? नहीं नो धुरंधर कुछ नहीं, मैंने अभी तक फिल्म ही नहीं देखी धुरंधर। अच्छा, फिल्म ही नहीं देखता, फिल्म ही नहीं देखते। इसके अलावा और बताओ क्या विकास कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश में? उसके अलावा भी तमाम योजनाएं चल रही हैं भाई, स्कूली छात्राओं के लिए चल रही हैं। कोलार में पहले बात करते थे हम कि भाई सड़कें नहीं थी, पूरा जंगल एरिया था, वहाँ पे लोग घर नहीं लेते थे, और आज की डेट में 6 लेन हो गया है, वहाँ पे जगह खाली नहीं है। स्कूल बन चुके हैं, जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि सरकारी स्कूल बंद कराए जा रहे हैं और पूरे स्कूल जो है प्राइवेटाइज करे जा रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या बोलते, सारे बच्चों को, अभी बच्चे हमारे 10th क्लास के 12th क्लास के जितने भी
पास में विश्वास सारंग जी ने जिन 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 के क्षेत्र के जो क्षेत्र में आते हैं उन सबको जाके बच्चों को भेंट दिया, क्या बोलते जिसको जो जरूरत थी, क्या जरूरत है, और आगे भी उनका सफलता के लिए सारी बातें की जा रही है, अच्छा ही काम किया जा रहा है। अब वो तो कांग्रेस को क्या है, मैं आपसे बार बार वही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के अपने आप को दावेदार कहते हैं, क्या लग रहा है? वो सपना है सर। सपना है जी, लेकिन सपने देखने वालों के सपने तो पूरे होते हैं ना सर। वो देखने वालों के सपने तो पूरे होते हैं, वो उनका सपना ही रह जाएगा। हाँ। अब किसी बुद्धू को अगर कुर्सी पे बैठा दोगे तो वो तो फिर यार राहुल गांधी को बुद्धू कह रहे हो यार आप, वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इंसान है। वो बात ठीक है, अगर इतने ही होते तो वो मोदी जी की जगह पे होते या कुछ होते। अब एक बात बताएं, क्या है, हमें हमारा देश को और पीछे नहीं पहुंचाना है। जो अभी जिस गति से वो आगे बढ़ रहा है सारी जगहों से, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, भारत में आके बाहर की कंपनियां हमारे पास आके काम कर रही हैं यहाँ। तो ये काम अगर वो करवा चुके होते तो आज उनको कोई गलत कहने के वही बात ही नहीं होती। उनका काम ही यही है। मतलब मोहन यादव के कार्य से और बीजेपी के कार्य से प्रदेश का एक युवा संतुष्ट है और इसीलिए समर्थन कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर आदमी कार्य मांगता है, काम मांगता है। ठीक है सर, बस। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ जुड़ के जो युवा हैं गौरव भाई, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।